नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और सोमवार को अपने स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र की क्लास रहती है। हालांकि ये क्लास जो है मैं रविवार एक दिन पहले रिकॉर्ड करता हूँ, रविवार को रिकॉर्ड हो रही है। और रविवार को आरबीएससी की मिलने वाली शाम वाली क्लास आपको नहीं मिली थी, जिसका कारण टेलीग्राम पे बता दिया था। रिश्तेदारी में कुछ मृतक हो गया था, मतलब मृत्यु हो गई थी किसी की, तो मैं पूरे दिन वहीं था और अब वापस आके जो है आप लोगों के लिए एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि ये देर रात रिकॉर्ड हो रही है वैसे क्लास, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और मैं जहां तक समझता हूं मेरी कंटिन्यूटी से काफी सारे विद्यार्थियों की कंटिन्यूटी है, इसलिए ब्रेक नहीं लिया जा सकता था बीच में। कल की आरबीएससी की क्लास नहीं रही शाम को, वही एक ब्रेक था। हालांकि ये छोटी क्लास है, आज क्लास इतनी स्लाइड नहीं बन पाई, तो ये छोटी क्लास है जिसकी भरपाई अगली वाली क्लास में अपन कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों, स्कूल व्याख्याता में ही अगला टॉपिक महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जो 2-3 दिन तक चलेगा। अपन बहुत अच्छी तरीके से इसे करेंगे और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, ये भी पढ़ना है। पूरी तरीके से सिलेबस को पकड़ के चल रहे हैं अपन और एग्जाम अप्रोच के साथ में पढ़ रहे हैं, तो सीरियस रहें और नियमित रहें। ये नियमितता आपको फायदा जरूर पहुंचाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखो, सबसे पहले अपन राष्ट्रीय आंदोलन आपके जो है वो महात्मा गांधी और उनसे संबंधित, ठीक है। और किसी को राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना भी होना तो महात्मा गांधी और उनके इर्द गिर्द की घटनाओं को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाए तो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कवर हो जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन वैसे देखा जाए तो 3 चरणों में हुआ है। एक 1905 तक, फिर 1905 से 1919 तक और फिर 1919 से 1947 तक। इन 3 चरणों में ये गुजरा है। तो वैसे महात्मा गांधी वाला जो चरण देखेंगे ना, वो मुख्य तौर पे 1919 से 1947 तक वाला चरण रहता है। लेकिन इससे पहले वाले भी चरण है जिसमें कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस से संबंधित जो है घटनाएं वो रही है। तो मुख्य थोड़ी सी घटनाओं को अपन आधार बनाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। सबसे पहले साथियों ये समझना कि कांग्रेस की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। भाई जरूरत तो पड़ी होगी तब इसकी स्थापना की गई। तो जरूरत ऐसे पड़ी कि इस समय 1885 का दौर, मतलब इस समय जो है जगह जगह क्रांतिकारी गतिविधियां तेज पकड़ रही थी, मतलब तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो किस समय कहां पे कौन सी घटना हो जाए इसका ज्यादा पता नहीं लग पाता था। तो इसलिए एक तरीके से मतलब सेफ्टी वॉल का काम किया कांग्रेस ने। और सेफ्टी वॉल की संज्ञा देने वाले जो थे वो लाला लाजपत राय थे, यानी कि एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे अंग्रेजों के, जिनका नाम था एओ ह्यूम। क्या नाम था? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये इन्हें जो है एओ ह्यूम को शिमला के सन्यासी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शिमला के सन्यासी के नाम से भी जानते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला इन्हें कहा जाता है। एओ ह्यूम के बारे में ध्यान रखना। 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना अपन पढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअल स्थापना जो है वो 1884 में हो गई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुई थी यह स्थापना। जो कांग्रेस नाम पड़ा वो दादा भाई नौरोजी ने सुझाया था और 1885 के इसके प्रथम अधिवेशन के अंदर सुझाया था। ठीक है, इसलिए कांग्रेस की स्थापना फिर 1885 से मानते हैं। समझना इस चीज को, ज्यादा कुछ गहराई में मतलब उतरने की, वैसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1885 के अंदर आप मान सकते हैं यो ह्यूम ने, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे ये, और इन्होंने ही सेफ्टी वॉल का काम किया है। एक कांग्रेस जैसी संस्था, यानी कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि हो तो इसके अधीन हो, नजर एक पे ही रखनी है, जगह जगह रखने का काम नहीं पड़ेगा, है ना। फिर इनका जो प्रथम अधिवेशन, इससे पूछते हैं प्रश्न, 28 दिसंबर 1885 को बंबई के अंदर हुआ है। ठीक है, बंबई में कहा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर हुआ है और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 प्रतिभागी लिख देता हूं मैं, 72 प्रतिभागी थे इसके अंदर, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसके अंदर। ठीक है, चलिए ये यहां तक थोड़ा सा बेस है आपके। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया, जो प्रथम इसके सचिव भी रहे। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। ठीक है, एनी बिसेंट है आपके 1917 में, ये 1925 में आ जाएंगे। स्थापना के समय वायसराय, ये पूछा जाता है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन स्थापना के समय वायसराय थे। कांग्रेस से संबंधित थोड़ी सी जानकारी, अपने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी
पढ़ के चले। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है भारतीय राजनीति में दो गुट चले हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दो गुट चले, एक तो उग्रवादी और एक उदारवादी। पहले उदारवादी हुए, जैसे दादा भाई नौरोजी है, दीनसा वाचा है, फिरोज शाह मेहता है, ये सब उदारवादी थे। और उग्रवादी में ज्यादा से ज्यादा आप मतलब सबसे पहले नाम आएगा आपको, मैंने पढ़ाया भी है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो है उग्रवादी, यानी कि ये क्या है, मार कर लो अंग्रेजों से। भाई अंग्रेज हमारे यहाँ है, हम अंग्रेजों के यहाँ थोड़ी आए, अंग्रेज हमें मार रहे हैं, लगाओ दो जाप्टे और अपनी आजादी वापस लो। बस ये वाली थ्योरी थी उग्रवादी। इन्हें नवराष्ट्रवाद के नाम से भी जाना गया, और ये युग रहा है, ये इस युग को ही जाना गया 1905 से 1919 वाला। फिर महात्मा गांधी वापस उदारवादी हो जाते हैं, है ना। उग्रवादी नेताओं में त्रिमूर्ति के नाम से जाने गए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। फिर एक घटना होती है बंगाल विभाजन की घटना, जिसको 1905 में ध्यान रखना है। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 में। ये रद्द कब हुआ, 1911 के अंदर। ठीक है, दिल्ली दरबार के समय रद्द किया गया। अच्छा, बंगाल विभाजन का कारण क्या रहा होगा। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कर्जन था। कारण यह था कि बंगाल उस समय बहुत बड़ा प्रांत था, एक साथ में प्रशासनिक व्यवस्था करनी इतनी आसान नहीं थी, बहुत बड़ा प्रांत था, पश्चिमी अलग और पूर्वी अलग, और इसलिए इनको बंगाल विभाजन किया गया। लेकिन एक्चुअल कारण था कि जो राष्ट्रवाद पनप रहा था उसको रोकना। ठीक है, ये एक्चुअल कारण था। देखो, भारतीय राष्ट्रीयता का उभार जो था वो वास्तविक कारण था। बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 में, और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो जाता है। हालांकि इसका जो प्रस्ताव था ना, वो 1903 में ही दे दिया गया था। प्रस्ताव इसका 1903 में ही दे दिया गया था। ये है आपके पृष्ठभूमि, थोड़ी सी मैंने घटनाओं को छुआ है, सिर्फ मैंने कुछ ज्यादा डिटेल नहीं बताई, सिर्फ छुआ है। फिर अपन जो है महात्मा गांधी को शुरू कर सकते हैं। तो अब अपन बढ़ते हैं महात्मा गांधी जी की तरफ। ठीक है, पहले सबसे पहले जन्म करा देते हैं महात्मा गांधी जी का। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो फोटो लगा रखे हैं। ठीक है, एक तो है महात्मा गांधी जी, और दूसरा जो मतलब जवान से दिख रहे हैं थोड़े, वो है आपके महात्मा गांधी जी। तो क्या फर्क क्या है सर, दोनों महात्मा गांधी जी है भाई। ज्यादातर लोगों के दिमाग में छवि यही है कि बाल नहीं है और बुढ़े से मतलब एक कृष्ण का छवि है, वो महात्मा गांधी जी। अपन भी यही देखते हैं भाई। नोट भी देखे तो आके फोटो वही चला है, और नोट में तो 1996 के बाद आने लगा है फोटो, उससे पहले तो नहीं आता था। ये भी महात्मा गांधी ही है। अब देखो जवानी का फोटो, जवानी में बाल वाल सब थे, तो कई लोगों को पता ही नहीं है महात्मा गांधी जी ये ऐसे भी दिखते थे। तो भाई ओरिजिनलिटी है, दोनों ही फोटो ओरिजिनल है। ठीक है, मैं कोई आर्टिफिशियल या पेंटिंग वाला नहीं लिया है, ओरिजिनल लिया है ताकि ओरिजिनलिटी वाकिफ रहो। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ही है। ऐसा नहीं है कि ये महात्मा गांधी और ये महात्मा गांधी के पुत्र, ऐसा नहीं है, पुत्र तो 4 थे। ठीक है, चलिए देखो, जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात के अंदर होता है। ये गांधी जो है, इनका नाम गांधी कैसे पड़ता है पता है, गांधी जैसे सरनेम है ये देखा जाए, ये और इनके परिवार के सदस्य जो है गंधक का कार्य करते थे, इसलिए गांधी कह दी, गांधी कहलाए। जैसे जैसे नेहरू जी है ना, वो नहर के पास निवास करते थे, तो नहर के पास निवास करने वालों को नेहरू कहा गया, इस तरीके से नाम पड़ा। इनका नाम गांधी इसी तरीके से मतलब सरनेम पड़ा ना, गंधक का काम करने वाले गांधी। इनका जन्म पोरबंदर गुजरात के अंदर होता है। पिता इनके करमचंद, माता पुतलीबाई। इनका वास्तविक नाम जो है मोहनदास, और अपन पढ़ते भी हैं और बच्चों को याद करवाते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, इस तरीके से MK गांधी। ठीक है, तो ये पत्नी कस्तूरबा, और 1882 में ही इनका विवाह हो गया था। प्रारंभिक शिक्षा समलदास तेजपाल कॉलेज भावनगर से हुई है इनकी। और बैरिस्टर के लिए, ये बैरिस्टर का मतलब क्या होता है, वकालत। बैरिस्टर के लिए आप लंदन जाते हैं, और लगभग समय है 1888 का। फिर वहां से वापस आ जाते हैं 1891 में वापस आ जाते हैं। ठीक है, 91 में वापस आ जाते हैं। फिर 93 में वापस जाएंगे अफ्रीका। 91 से 93 के बीच में इनको कोई ढंग का काम नहीं मिला, नए नए वकालत करके आए थे। अब नई नई किसी की डिग्री हो, और लोग उस समय गांधी जी इतने अस्तित्व में थोड़ी थे। गांधी जी ने अभी तक अपने आप को साबित किया ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। ठीक है, वकालत करके आ गए तो क्या हुआ, तो क्या गांधी जी को कोई काम मिला नहीं, ढंग का काम मिला ही नहीं इधर वकालती करने का। फिर 1893 में जो है अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का, एक पारसी फर्म थी, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने जाते हैं अफ्रीका। फिर अफ्रीका में बहुत उंदे बादरे हुए इनके साथ।
ठीक है, चलिए यहां तक राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने इन पे एक पुस्तक भी लिखी, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, क्या पुस्तक लिखी? गोखले पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, राजनीतिक गुरु। यदि गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु को देखा जाए तो इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, एमजी रानाडे को। तो ये थोड़ी सी जानकारी जो है वो ध्यान रखना। जब ये वहां से वापस आए थे ना, अफ्रीका से आए थे 1915 में। जब वापस आए थे तो इन्होंने गोखले ने इन्हें कहा था कि पहले साल जो है कान खुले रखना और मुंह बंद, यानी बोलना कुछ भी नहीं है, कान खुले रखना, सब ऑब्जर्व करना है। ये इनकी शिक्षा ऐसी रहती थी। ठीक है, जब भी तो गुरु माना जाता था। अच्छा, इनके 4 पुत्र भी थे। चलिए मैं यहीं पे बता देता हूं। गांधी जी के किसके 4 पुत्र थे? कि गांधी जी के थे? चार पुत्र थे, जिसको नाम यदि याद रखना है तो ऐसे याद रखोगे, रामदेव हरि। गांधी जी के 4 पुत्र थे, इस तरीके से नाम याद रख सकते हो। ठीक है, रामदेव हरि। यहां पे इस रा से आपको लेना है रामलाल, रामलाल। म से लेना है मणिलाल, मणिलाल। दे से लेना है देवीलाल। ठीक है, और यहां से हरि से लेना है हरिलाल। और 5वां पुत्र किसे कहा गया? 5वें पुत्र की संज्ञा आप सभी को पता है, जमनालाल बजाज। और मानस पुत्री कहा गया सत्यभामा को, बूंदी से। आप लिख लेना, मानस पुत्री सत्यभामा बूंदी। ठीक है, इसमें से इनका एक पुत्र है ना, एक पुत्र ने इनका विद्रोह कर दिया, इनके विरोध में हो गया, जिसका नाम था मणिलाल। अच्छा, विरोध में क्यों हुआ, विद्रोह क्यों किया? कि मणिलाल की इच्छा थी विदेश में पढ़ाई करने की। गांधी जी मना कर दियो। गांधी जी के विदेश नहीं जानो, मैं सब देखी विदेशी संस्कृति में देखी, तो बिगड़ गई, विदेश नहीं जानो। मणिलाल के पापा, दिस इज नॉट फेयर, आप तो जाकर आए, आप सब वहां पे सब कुछ शिक्षा विक्षा जो भी किया है वो किया आपने, ठीक है, और हमें मना कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, मैं विद्रोह करता हूं सीधा। ठीक है, तो मणिलाल ने विद्रोह किया था, यानी इच्छा क्या थी, विदेश में पढ़ने जाने की, इन्होंने मना कर दिया। और गांधी जी खुद वकालत विदेश में जाके करके आए थे, लेकिन यह मना करने पर मणिलाल ने विद्रोह किया। ठीक, चलिए ये ऐसा, हालांकि पूछते नहीं है, फिर भी ध्यान रखना जरूरी है। चलिए आते हैं अपन महात्मा गांधी जी की उपाधियों पे। मोस्ट ऑफ उपाधियां मैंने शामिल कर दी है, और कब कब किसने दी है वो भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र बोस देते हैं। ठीक है, ये उपाधि दी है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब यदि सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप याद भी करोगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सुभाष चंद्र बोस उस समय बहुत एक्टिव थे, तो वहां पे इन्होंने गांधी जी को ये उपाधि दी है। ठीक है, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई। बापू की उपाधि किसने दी है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। महात्मा की, अब यहां से है ना, इन 3 उपाधियों से सवाल बड़े पूछते हैं। ठीक है, बहुत पूछते हैं। मैंने जो याद किया था वो तरीका बता देता हूं, आपका पता नहीं आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, मैंने जो याद किया वो बता देता हूं। मुझे 7 साल हो गए इस चीज को याद किए हुए, लेकिन आज दिन तक दिमाग में चिपका हुआ है। बाज मरा रासू, इस तरीके से याद किया,
फिर क्या किया कि बा से तो बापू निकाल दिया मैंने, और ज से जवाहरलाल नेहरू निकाल दिया। बापू की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने दी। फिर आता है म से महात्मा, और ये र से R N टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी बिल्कुल कहीं कंफ्यूजन हुआ ही नहीं। फिर यहां से कि रा से राष्ट्रपिता की उपाधि, और सू से सुभाष चंद्र बोस की। तो बाज मरा रासू। थोड़ा सा अपने आप को अंदर भी क्लियर रखना पड़ता है कि हाँ इनका ये है। कुल मिला के ये तीन उपाधियां है ना, यही कंफ्यूज करती है कि किसने क्या कहा। यदि पूछ ले तो इस पैटर्न पे आपके कभी गलत तो होगा नहीं, जहां तक मुझे याद है। मलक बाबा की उपाधि कबायलियों द्वारा दी गई। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहते हैं माउंट बैटन। देखो बाउंड्री फोर्स इंग्लिश शब्द आ रहे हैं, माउंट बैटन ने दी है। अच्छा, अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर, ये विंस्टन चर्चिल और मॉर्केंस दोनों नाम आते हैं इसमें। ठीक है, एक तो चर्चिल, और अब ये क्यों आते हैं, मैंने बहुत सारी पुस्तकें इसमें उठा के देखी, खूब सारी, तो इनमें मतलब ये नाम देखने को मिलते हैं। किसी में ये वाली अर्धनंगा फकीर चर्चिल दे रखा है, किसी में अर्धनंगा फकीर मॉर्केंस दे रखा है, किसी के अंदर देशद्रोही फकीर चर्चिल दे रखा है, किसी के अंदर ये दे रखा है। और यहां तक कि ऑथेंटिक पुस्तकें, सिर्फ ये नहीं, ऑथेंटिक पुस्तकों की यदि मैं बात करूं तो मेरे पास भी काफी सारी ऑथेंटिक, हिस्ट्री की तो बहुत सारी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं मेरे पास, और उनमें जो है ये चीज, इसके बारे में आज दिन तक जो है कंफ्यूजन हमेशा रहा है। ठीक है, मॉर्केंस या मॉरेंस लिखा मिलेगा। अब ये इसको समझो आप थोड़ा सा कि अर्धनंगा फकीर क्यों कहा। जब गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं लंदन, ठीक है, तब वहां पे ये चीज बड़ी मतलब बात फैल गई कि गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी मतलब ऐसे हैं, गांधी जी तोप है, वो है, ये है, फलाना ढिकना। तो वहां पे लंबी लंबी लाइन और भीड़ उमट पड़ी कि भारत से गांधी आ रहा है। ठीक है, अब गांधी जी को देखा किसी ने नहीं, वहां पे व्हाट्सएप उस टाइम चलता नहीं था कि फोटो भेज दें या वीडियो कॉल में देख लें। देखा किसी ने नहीं, गांधी आ रहा है, गांधी आ रहा है, यूं बहुत माहौल बन गया। ठीक है, हवा बढ़ गया पूरा कि गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं। अब गांधी जी बेचारे धोती पहने, पतले से थे, ठीक है, बिल्कुल हाड़ मास के पुतले से थे, ज्यादा भाई विचार और वो मतलब अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति वगैरह ये सब पावरफुल था, लेकिन शरीर से तो देखते हो आप कमजोर ही दिखते। वो गांधी जी आए, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई। जैसे गांधी जी आगे बढ़े, गांधी जी खींच के पीछे, अरे पीछे हट, गांधी आ रहा है, गांधी आ रहा है, गांधी देखना मेरे, हमारा देखना। गांधी जी आगे बढ़े, वापस पीछे कोई खींच के ले जाए, अरे गांधी जी तो पीछे हट रहे भाई, मेरा गांधी जी यार, गांधी जी देखना। अरे गांधी जी के, मैं खुद गांधी हूँ रे, तुम मन लारा खींच रही हो, मैं गांधी हूँ। फिर वहां पे मतलब ये देखते हैं कि ये तो यार ये व्यक्ति जो पूरे वस्त्र नहीं पहनता है, तो फिर अर्धनंगा फकीर की उपाधि दी गई। ठीक है, चलिए, देशद्रोही फकीर भी कह देते हैं। आधुनिक युग के अजात शत्रु की उपाधि दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजनीतिक बच्चा इन्हें कह दिया एनी बिसेंट ने। तो ये कुछ उपाधियां हैं जो गांधी जी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं अपन। गांधी जी द्वारा स्थापित प्रमुख आश्रम, ये सारे के सारे आश्रम मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं एक साथ, ताकि आपको एक साथ ही याद हो जाए। ठीक है, फिनिक्स आश्रम जो है वो डरबन के अंदर है। ठीक है, फिनिक्स डरबन के अंदर है। कभी पैसे ज्यादा होते हैं ना तो अपन करवाते हैं FD। तो फिनिक्स, F से फिनिक्स, डरबन के अंदर है 1904 में। ठीक है, टोलेस्टॉय आश्रम जो है वो जोहान्सबर्ग में है 1910 के अंदर। सत्याग्रह फॉर्म जो है वो कोचरब अहमदाबाद के अंदर 1915 में स्थापित, और 1917 में ही इसे स्थानांतरित करके साबरमती स्थानांतरित कर दिया। तो फिर यह साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया। अनासक्ति आश्रम कौसानी के अंदर है, और कौसानी कहां है? उत्तराखंड, बहुत अच्छी जगह है उत्तराखंड के अंदर, 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में है 1936 के अंदर। ये पूरे क्रम से लिखे हुए हैं, और क्रम से यदि याद करने हो तो कॉपी पेन जिसके पास में है लिख लेना। मैं एक हाथों हाथ ही आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अभी मैं जब स्लाइड बना रहा था तभी मेरे दिमाग में आई है, तो हाथों हाथ ही बता देता हूं कि फिर टेल, क्या फिर TELL, टेल, टेल यानी बताना होता है ना कि टेल अस, बताओ हमें। फिर टेल सत्य अन्ना से, ठीक है, या सच अन्ना से। फिर टेल, क्या टेल? सच, फिर बोल सच, ठीक है, फिर टेल सच अन्ना से, अन्ना से। फिर टेल
सच, अन्ना, से, और इसी क्रम में आपको याद करना है। क्या? फिर, टेल, सच, अन्ना, से, बस इस तरीके से याद करना है। फिर 1904, 10, 15, 29, 36 जैसे किसी के नंबर याद किए, ठीक है। मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, 1904, 10, 15, 29, 36। फिर टेल, अन्ना, से, बस कितना? फिर टेल, सच, अन्ना, से। बोलना क्या है? सच, अन्ना, से। फिर टेल, सच, अन्ना, से। कुल मिला के याद होना जरूरी है। देखो फैक्ट तो ये, अगर यदि मैं नहीं भी दूंगा ना तो आपको मिल जाएंगे। हर विद्यार्थी को जब से इंटरनेट की सुविधा आई है, वो किताब नहीं है फिर भी सर्च कर सकता है, इंटरनेट पे दुनिया भर की सामग्री पड़ी है। लेकिन तरीका यह है कि याद कितना और कैसे किया जाए, ठीक है। भरने को तो मैं खुद ही यहीं पे अभी लिख लिख के आपको काफी सारी चीज बता दूं, लेकिन मेरा मेन मोटो जो रहता है वो याद करवाने का रहता है। भाई मैं याद करके लिख लूं या वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लिख भी दूं तो भी क्या होगा, लेकिन आखिर में याद आपका किया हुआ काम आना है। यदि मेरे याद करने से पास होते तो आज तो सारे के सारे अपने 3,55,000 सब्सक्राइबर है, सारे सारे सिलेक्ट हो जाते, लेकिन मेरे याद करने से नहीं होता ना, आपके याद करने से सिलेक्शन होगा, ठीक है। गांधी जी द्वारा लड़ा गया पहला मुकदमा मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का मुकदमा था, और इसको लिए ये गए कब थे? 1893 में ये अफ्रीका गए थे, ठीक है। 1893 में अफ्रीका जाते हैं तो वहां पे ये ट्रांसवाल से पिटोरिया की यात्रा के लिए जाते हैं, और इनके पास में फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, प्रथम श्रेणी का। बड़ी बढ़िया शेर बनी ओढ़ा गांधी जी, मेरे पाड़े प्रथम श्रेणी टिकट है। उस समय वहां पे नस्ल भेद चलता था, रंग भेद की नीति चलती थी, भाई गोरे काले वाली नीति चलती थी। तो इनका सामान और गांधी जी को जो है प्रथम श्रेणी, इन्होंने विरोध किया खूब, वहां से जो है नीचे उतरने का कहा इनको। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं पैसे देके टिकट खरीद के लाया हूं, भले ही हो, नीचे उतरना नहीं माने तो फिर सामान और इनको दोनों को वहां से फेंक दिया गया। इसके बाद में इन्होंने 1894 के अंदर नटाल कांग्रेस की स्थापना की, वहीं पे अफ्रीका में, ठीक है। तो 1894 में नटाल कांग्रेस। अब इसी स्लाइड पे आप पाओगे कि सर आपने यहाँ पे नटाल कांग्रेस की स्थापना 1895 लिख रखा है। देखो स्थापना वैसे की 1894 के अंदर है, लेकिन 8वीं क्लास की एनसीईआरटी मैंने वन लाइनर में भी इसका सोर्स दिया है, लिखा है कि एनसीईआरटी के अनुसार ये है 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में 1895 दे रखा है, और वैसे है क्या 1894 है। 93 में यह घटना होती है, 94 के अंदर यह नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं, ठीक है। गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया? अफ्रीका में किया गया है, और 1906 में। भारत में तो बाद में किया है, पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका में इन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं। अफ्रीका में ही इन्हें बोअर पदक और जुलू पदक भी मिलता है, बोअर पदक और जुलू पदक मिलता है। अब ये क्या है, वहां पे मतलब बोर राज्यों के बीच में संघर्ष हुआ था उस समय, ठीक है। बोर राज्यों के बीच में संघर्ष हुआ था 1899 से, दूसरा बोर युद्ध कहते हैं 1899 से 1902 के बीच में। उस संघर्ष में इन्होंने ये बोर मतलब डच शासित प्रदेश थे वो और अंग्रेज, तो डच शासित प्रदेशों में अंग्रेज उन प्रदेशों के विरुद्ध अंग्रेजों को सहायता दी थी, काफी सारी एम्बुलेंस वगैरह से लोगों को सुविधाएं दी थी। ये सब देने से वहां अफ्रीका में अंग्रेजी सरकार द्वारा इन्हें बोर पदक और जुलू पदक दिया गया, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान ये त्यागते भी हैं यहाँ, ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन। और असहयोग आंदोलन के दौरान ये बोर पदक और जुलू पदक को त्यागते भी है। केसर हिंद की उपाधि भी इनको दी गई। इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया, अंग्रेजों ने कहा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए भर्ती किया था फोर्स के अंदर, तो यहाँ भर्ती कराने वाला सार्जेंट वगैरह ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे जैसे देखो इतनी ये बेस वाला पहले याद होगा तब आप ज्यादा दायरा बढ़ा पाओगे। जब आपको बेस ही याद नहीं, किसी को गांधी जी का जन्म ही याद नहीं, तो फिर आगे बढ़ने से क्या मतलब। इसलिए पहले बेस क्लियर करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। आपके देखते ही देखते सारे सारे सवाल होने लगेंगे, सब सही होंगे। बस कंटिन्यूटी जरूरी है, बेस तैयार करते जाओ, अपनी कमियों पे वर्क करते जाओ, यही चीज होती है, ठीक है। चलिए 22 वर्ष बाद अफ्रीका प्रवास के बाद गांधी जी आते हैं कहां? भारत। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को आते हैं, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को आते हैं, मुंबई के अपोलो बंदरगाह उतरते हैं ये, अपोलो बंदरगाह। अब कोई फ्लाइटें तो उस समय चलती नहीं थी, जहाज से जाना पड़ता, जहाज से आना पड़ता था,
तो अपोलो बंदरगाह पे ये उतरते हैं और ये 9 जनवरी जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इसीलिए कि गांधी जी आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 22 वर्ष बाद मतलब आए हैं तो बीच में कभी आए नहीं थे, बीच में आते थे, ठीक है, बीच में भी आते थे, लेकिन रहने के हिसाब से है ना। अब कोई देशावर है, ठीक है, अपाराटून कोई देशावर है, तो यूं होली दिवाली तो आ गई है, लेकिन मान लो फिर वहां से पूरा सब कुछ छोड़ के फिर यहीं आ गया, तो फिर कह के ये इस सन में यहाँ पे आया था, फिर कहते हैं ना क्या हाँ ये 1999 में गया था और 2011 में वापस आया। तो क्या 1999 से 2011 तक वो देशावर जाने वाला कभी आया ही नहीं क्या? फैमिली से मिलने वगैरह आता था, होली दीपावली आता था, वापस चला जाता था। लेकिन 2011 के बाद वो यहीं पे आके बस गया, इसने कामकाज यहीं स्टार्ट कर दिया, तो फिर क्या यहाँ पे इस समय आया। वही हिसाब किताब यहाँ भी है, बीच में भी आते थे, लेकिन कई लोगों के नए नए फ्रेशर्स होते ना, मैंने खुद भी यही सोचता था पहले कि 22 साल बटे रिया गांधी जी, ठीक है, कि फैमिली बटे बसा दी, लेकिन बीच बीच में आते थे यहाँ पे, ठीक। गांधी जी पहली बार कांग्रेस का हिस्सा कब बने ये पूछे, यानी कि सदस्यता ग्रहण की। हिस्सा बनने का मतलब क्या है? सदस्यता। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कब की? लखनऊ अधिवेशन में 1916 के अंदर। लेकिन अध्यक्षता एकमात्र कांग्रेस के एकमात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की 1924 बेलग्राम वाले में, ठीक है, आगे बता दूंगा मैं। 1909 में गांधी जी द्वारा लंदन से अफ्रीका लौटते समय, यहां पे ध्यान देना, लंदन से अफ्रीका लौटते समय, कई जगह आपको मिलेगा कि अफ्रीका से भारत लौटते समय, जो सही नहीं है, सही है लंदन से अफ्रीका लौटते समय 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। और ये बहुत बार पूछा गया सवाल, खूब बार, ये ठीक है, हिंद स्वराज ये लिखी एक्चुअली कैसी थी? गुजराती में। अब गांधी जी देखो गुजू बापू थे, गुजू बापू यानी गुजराती थे, तो यहाँ पे गुजराती में इन्होंने लिखी, बाद में जो है ट्रांसलेशन होता है, जैसे इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो महादेव देसाई ने वो ट्रांसलेट की, वो भी गुजराती में लिखी हुई थी, ठीक है, ये इस तरीके से ट्रांसलेट होती है। और यहाँ पे नटाल कांग्रेस का मैंने आपको बता ही दिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मालिक आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस तरीके से 2-3 दिन में आपके राष्ट्रीय आंदोलन पूरा होगा, क्योंकि अपन एक एक डिटेल को जानेंगे। अब मैं आज हकीकत बताऊं साथियों, मैं बहुत थका हुआ था, तो हो सकता है, वैसे 99% चांस नहीं है कि कहीं गलती छोड़ी हो, लेकिन हो सकता है कि कहीं कोई गलती रही हो, मैं फिर रीचेक करूंगा, और यदि हुआ ऐसा कुछ मेरे ध्यान में आया तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कमेंट करके। आप लोग जो है आप भी बता देना कमेंट करके। एक्चुअली आज वास्तव में ये कंटिन्यूटी यदि आपके नहीं रखनी होती ना, तो शायद ये क्लास मैं नहीं देता, और अब जो है ये देनी जरूरी थी कुल मिला के, क्योंकि सोमवार आ गया, फिर स्कूल व्याख्याता वाले बहुत इंतजार करते हैं बच्चे, तो उनकी कंटिन्यूटी बनी रही है। यदि कोई गलती नजर आए तो बड़ा भाई मान के कमेंट में बता देना, उसको सुधार देंगे, हालांकि रही नहीं होगी, क्योंकि मैं इसके पीछे आज है ना स्टडी इसकी ढंग से कर नहीं पाया पूरी, बस स्लाइड बनाई और सीधी क्लास ले ली। फिर भी मेरे हिसाब से मैंने 100% देने की कोशिश की है, देखते हैं, वापस देखूंगा मैं खुद भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।